आयोटा है और उसकी पावर 18 है, प्लस में क्या है 1 बाय आयोटा की पावर 25, 1 बाय आयोटा की पावर 25 इसकी, और फिर इसके ऊपर होल क्यूब है। यानी कि ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, पहले तो 1 को भी 25 दे दो और आयोटा को भी 25 दे दो, और आयोटा की पावर 18 है। 18 मतलब 4 को 18 से डिवाइड कर दो, 4 के पावर में 18 16 नंबर पे आएगा। इसका मतलब रिमाइंडर 2 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2, है ना। आयोटा की पावर 2, और फिर पता है कैसे लिखना है इसको, ना ऐसे लिखना, लिखने का तरीका ही बता देता हूँ। इसको इस तरीके से लिखना, आयोटा की पावर 4 के प्लस 2, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 चौक 16 जमा 2, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको आयोटा की पावर 2 ही दिखा देना, या फिर डायरेक्ट लिख देना आयोटा का स्क्वायर है ये। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर है, और आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, यानी कि इसको तो -1 कह दूंगा। फिर इस तरफ नीचे ये 1, 1 की पावर 25 और फिर आयोटा की पावर 25, ये होगा 4 के पाड़े में 24 आता है, और फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि इसका तो सिर्फ एक ही बचेगा, यानी कि -1 लेफ्ट साइड तो था ही, प्लस में ऊपर 1 है, और इस तरफ बचेगा सिर्फ आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 1 बचेगी। आयोटा की पावर 1 मतलब सिर्फ आयोटा, और आयोटा आयोटा ही होता है, ठीक है ना, यानी कि ये बचेगा, और ऊपर पावर है 3। अब आप चाहो तो यहाँ a प्लस बी की क्यूब लगा सकते हो, नहीं तो चाहो तो नीचे से रूट हटा लो, ये आयोटा हटा लो। आयोटा कैसे हटाओगे, नीचे से रैशनलाइज करके, 1 बाय आयोटा है, गुना में आयोटा, और यहाँ भी आयोटा, और ऊपर क्या हो जाएगी पावर 3। इसके बाद आयोटा और आयोटा क्या होगा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर आयोटा हो जाएगा, और उसके ऊपर पावर होल क्यूब में 3 है। इसके बाद -1 प्लस आयोटा का, आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर नीचे -1 होगा, और ऊपर पावर क्या है 3। अब ध्यान से देखो, -1 प्लस माइनस माइनस का आयोटा, क्योंकि नीचे 1 है उसको इग्नोर कर दो, और ऊपर पावर है 3। इन दोनों में ध्यान से सुन, इन दोनों में -1 कॉमन ले लो, दोनों में मतलब माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा, और उस पूरे के ऊपर पावर 3। और ये बताओ -1 के ऊपर भी पावर 3 है और इसके ऊपर भी पावर 3 है, तो -1, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 की पावर 3 क्या होगी -1, उसको बाहर इग्नोर कर दो, और फिर अंदर बचा 1 प्लस आयोटा की पावर 3। ये स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछो, क्लियर हो गया स्टेप। अब a प्लस बी की क्यूब है, यहाँ पर माइनस के साइन को इग्नोर करो, a प्लस बी की क्यूब, पहला क्या होगा a क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3a² प्लस b, है ना, फिर प्लस 3ab², उसके बाद प्लस b क्यूब, आयोटा की क्यूब, माइनस का साइन तो है ही बाहर, 1 प्लस ये हो जाएगा 3 एकम, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 एकम 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो माइनस का साइन बाहर है, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस -3 प्लस माइनस आयोटा। उसके बाद इस माइनस के साइन को भी एक्सपेंड कर दो, लेकिन बाद में करना, पहले से सॉल्व कर लो। 1 माइनस 3 क्या होगा -2, 3 माइनस आयोटा क्या होगा +2 आयोटा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना है, क्लियर आराम। अगला देखो, ध्यान सुनना, ये कैसे लिखा हुआ है इसको समझते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कहता है प्रूफ करो रियल, आर ई मतलब रियल, रियल ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू रियल ऑफ z1 फिर रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2, मतलब रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 और इमेजिनरी पार्ट z2। कहता है ये इनको बराबर प्रूफ करो, ठीक। अच्छा, z1, z का मतलब क्या होता है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। z अगर आप लिखोगे z, तो z को आप लिखते हो a प्लस आयोटा b, लेकिन अगर आपके पास ऐसे दे दिया जाए z1 और z2, तो आप कहोगे a1 प्लस आयोटा b1, z2 को लिखोगे a2 प्लस आयोटा। तो ये अब ध्यान समझना, ये अब पहले मैं आता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड पता क्या कह रहा है, कह रहा है z1 और z2 की मल्टीप्लाई का रियल पार्ट, z1 और z2 दोनों एक साथ है, उनका रियल पार्ट, तो z1 और z2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। z1 और z2 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब a1 प्लस आयोटा b1 मल्टीप्लाई होगा
A2 प्लस, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं Z1 और Z2, ये पहले इन दोनों से होगा तो A1 A2 से होगा, ऐसे A1 A2, फिर A1 इससे होगा, तो ध्यान देखना क्या होगा, A1 B2 और फिर आयोटा कॉमन आ जाएगा, A1 B2 से होगा और आयोटा आ जाएगा, तो A1 इससे भी हो गया और A1 इससे भी हो गया। अब ये इससे होगा तो B1 A2 से हो जाएगा, B1 A2 A2 B1 कुछ भी लिख लो और फिर आयोटा कॉमन आ जाएगा, और फिर ये इससे होगा, तो देखना ध्यान से क्या होगा, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा, और क्या हो जाएगा B1 प्लस B1 मल्टीप्लाई B2, और ये वाला पार्ट बिना आयोटा का है और ये वाला बिना आयोटा का है, हालांकि आयोटा है पर वो -1 हो जाता है, ये दोनों आयोटा वाले पार्ट हैं, यानी कि ये दोनों जब इनकी मल्टीप्लाई करी, ये दोनों एक तरीके से इमेजिनरी पार्ट बनेंगे और ये दोनों एक तरीके से रियल, तो इसको क्यों ना उसके साथ ही रखो, ध्यान देखना A1 A2 और इसको देखो प्लस B1 और B2 और इनटू में आयोटा का स्क्वायर, और फिर इन दोनों में क्या कॉमन ले लूं, आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा, तो इस तरफ क्या बचेगा A1 B2 प्लस B1 A2, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता ऐसे, बस आयोटा के अलावा, फिर इसमें आयोटा का पता है मुझे -1 होता है तो माइनस इधर आ जाएगा, A1 A2 माइनस B1 B2, और उस तरफ प्लस में A1 B2 प्लस B1 A2 आयोटा। अब मैं अगर देखूं पूरा Z1 और Z2 को, तो उसमें ये वाला पार्ट पूरा रियल पार्ट है Z1 Z2 का, और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है Z1 Z2 का, कोई दिक्कत इस चीज में। अब मुझे लेफ्ट साइड तो समझ आ गई, लेफ्ट साइड मेरी सिर्फ ये वैल्यू है, क्योंकि उसने मुझे बोला था लेफ्ट साइड में रियल पार्ट निकालो Z1 Z2 का, रियल पार्ट मैंने निकाल दिया Z1 Z2 का, लेकिन राइट साइड में क्या बोला है, राइट साइड में बोलता है रियल पार्ट लिखो Z1 का, रियल पार्ट लिखो Z2 का, और उसमें माइनस करो इमेजिनरी पार्ट Z1 इमेजिनरी पार्ट Z2। ठीक है, मैं अब राइट साइड लिख रहा हूँ, मैं जब राइट साइड लिखूंगा तो आप मुझे बताओ रियल पार्ट Z1 का क्या होगा, A1 A1 रियल पार्ट Z1 का A1, और रियल पार्ट Z2 का क्या होगा A2, फिर बीच में साइन माइनस, Z1 का इमेजिनरी पार्ट B1, सिर्फ B1 आयोटा नहीं, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट, ये मेरी राइट साइड है और कुछ भी नहीं है। और लेफ्ट साइड में क्या बोला था, लेफ्ट साइड में बोला था रियल पार्ट बताओ Z1 और Z2 का, तो ये Z1 Z2 है, इसका रियल पार्ट क्या है, सिर्फ ये तो इमेजिनरी है, तो ये वाला जो आया है A1 A2 माइनस B1 B2, देखो क्या वो यही राइट साइड है बराबर, जो मैंने ये सॉल्व करा, ये मेरा राइट साइड और ये मेरा लेफ्ट साइड, दोनों बराबर हो गए, समझ रहे हो, तो दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से सुनना ये वाला, इसमें तो कहता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो पहला वाला जो लिखा हुआ है बढ़ा जाएगा, तो एक एक स्टेप पे फोकस्ड रहना, 1/1 माइनस 4 आयोटा, 1/1 माइनस 4 आयोटा, उसके बाद कहता है माइनस में 2/1 प्लस आयोटा, माइनस में 2/1 प्लस आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म, इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसका और इसका इन्हीं दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा, और दूसरा क्या होगा आयोटा, फिर ये वाला इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा, ये वाला उस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला जब इस वाले से डिवाइड होगा तो ये बचेगा, और फिर ये पूरा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा ही हो जाएगा, बीच में साइन माइनस, ये वाला इससे डिवाइड होगा ये बचेगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू में 1 माइनस 4 आयोटा, पहले ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस 4 आयोटा तो चल ही रहा है, 5 प्लस आयोटा तो चल ही रहा है, फिर इसके बाद भैया इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दो और इनकी भी कर दो, तो 1 प्लस आयोटा माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 आयोटा, फिर 1 को 1 से करेंगे 1 1 जा 1, 1 को आयोटा से करेंगे 1 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को 1 से करेंगे माइनस 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में ये तो नंबर सेम एज इट इज आएगा,
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 और -2 हो जाएगा -1 प्लस 8 आयोटा 1 आयोटा 9 आयोटा। फिर यहाँ पर ये ध्यान से देखना, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस का पूरा 4 हो जाएगा, 4 और 1 5। इसका आंसर होगा माइनस का 3 आयोटा, 1 आयोटा -4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा। और लेफ्ट साइड हमारा जो नंबर था 3 - 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ प्लस माइनस नहीं होना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना, 5 जब 5 से होगा 25, 5 जब आयोटा से होगा 5 आयोटा, -3 जब इससे होगा -15 आयोटा, माइनस ये जब इससे होगा -3 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद इसे करते हैं, ध्यान देखना, इसे उल्टा पढ़ लो चाहो तो, 9 आयोटा -1 पढ़ लो चाहो तो, 9 आयोटा -1 पढ़ लो, ताकि माइनस के साइन से कंफ्यूज ना हो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 × 3 -3 माइनस माइनस प्लस 1 4 जा 4 आयोटा, 9 आयोटा × 3 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 चौक 36 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर इसको पहले ठीक कर लेते हैं, चलो, -3 27 4 31 आयोटा माइनस 36 है, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाता है -1, तो ये -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फिर 25 है, प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा माइनस का 10 आयोटा, ये हो जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस का 3। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में ये 3 और 36 हो जाएगा 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन में 25 और 3 -10 आयोटा। अब क्या करें भैया, अब करना पड़ेगा रैशनलाइज, बिल्कुल। पर रैशनलाइज से पहले देख लो इनमें कोई पहाड़ा कॉमन है, थोड़ा आसान कर दो। इतने बड़े नंबर से रैशनलाइज करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। इसमें आप ध्यान से देखो, दोनों में 2 का पहाड़ा कॉमन है ना, 2 का पहाड़ा कॉमन ले लो, तो ऊपर देखना, ऊपर ऊपर यही रहेगा, नीचे 2 का पहाड़ा कॉमन आ जाएगा। 2 का पहाड़ा कॉमन आएगा तो ऐसे हो जाएगा 1/2, क्योंकि बाहर से तो उस तरफ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नीचे आ रहा है कॉमन, तो 2, ये कितने नंबर पे 14 - 5 आयोटा। अब रैशनलाइज कर लो और हाफ को ना इग्नोर कर दो, अब बाहर उसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ रहेगा 33 + 31 आयोटा और 14 - 5 आयोटा, और रैशनलाइज होगा 14 + 5 आयोटा से, 14 + 5 आयोटा से, ठीक है ना। इसके बाद हाफ रहेगा a² - b², 14 का स्क्वायर -5 आयोटा दोनों का स्क्वायर, 33 × 14 करना पड़ेगा, 33 करना पड़ेगा यार, तो 4 × 12, 4 × 12 और 1 13, 1 × 3, 1 × 3 2, 3 3 6, 3 और 1 4, 462। फिर उसके बाद 33 5 से होगा, 5 × 15, 5 × 15 और 1 16, 165 आयोटा, 31 × 14 करना पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 × 12, 1 1 1 1 3 4, 2 और 1 3 और 1 4, 434, ठीक है ना। ये जब इससे होगा, आयोटा होगा ये वाला ना, वो वाला 155 होगा, 155 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा और नीचे हो जाएगा 196, माइनस माइनस प्लस में 25, क्योंकि -5 है, आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो -5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। इसके बाद 5 और 4 9, 6 और 3 9, 4 और 1 5, 599 आयोटा ये बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद इस नंबर और इस नंबर को अगर हम देखें, क्योंकि ये 462 है और ये 155 है, गुना में -1 होगा, तो 462 में 155, क्योंकि ये आयोटा का स्क्वायर है, -1 वैल्यू होगी। 12 में से 5 गया 7, 5 में से 5 गया 0, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, ये बनेगा 307, और ये दोनों प्लस का ही साइन लगाएंगे, हाफ तो है ही, तो हाफ इंटू में 307 जमा में 599 आयोटा,
और 6 5 11 9 2 11 और 1 11 221। चलो इसके बाद इसको 2 से गुणा कर दो, है ना। क्या होगा 307 प्लस 599 आयोटा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 442। तो 307 जमा में 442 प्लस 599 अपॉन में 442 आयोटा आंसर। जो अपना इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान सुनना। ठीक, इस क्वेश्चन को ना करने के, एक चौथा और छठा क्वेश्चन करने के ना 2 तरीके हैं। मैं आपको आसान वाला बता देता हूँ, उससे करना। जैसे क्या लिखा हुआ है, कहता है इफ, कहता है अगर x माइनस आयोटा वाई बराबर है रूट ए माइनस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी। प्रूव करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर बराबर हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, कुछ भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इसकी वैल्यू ये है, ठीक। अच्छा मैं आपसे एक समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को इसको क्लियर कराना, तो मैं समझाने के लिए बस आपको एक चीज बोलता हूँ कि अगर मान लो मैं x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई इनके आपस में लड़ाई करा दूं, मतलब मल्टीप्लाई करा दूं, क्या होगा x और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है, तो आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का भी स्क्वायर होगा और वाई का भी स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कहोगे भैया ये भी -1 होगा, -1 प्लस 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या ये चीज यहाँ आ रही है, इसका मतलब ये चीज कैसे आई, जब आपने x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करा। क्या आपके पास x माइनस आयोटा वाई है, हाँ ये तो है, लेकिन आपके पास x प्लस वाई आयोटा नहीं है, तो वो कैसे लाएंगे, क्योंकि आपको एक्सट्रीमली इनको मल्टीप्लाई करना है, ये चीज आप समझ गए हो। तो आप क्या करो ना, इसी में माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा पुट कर दो, यहाँ लिख दो, ये ना, पुटिंग या फिर रिप्लेसिंग माइनस आयोटा विद प्लस आयोटा, ऐसे क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई बराबर में a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा, बस एक चीज चेंज करिए, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह, मतलब माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब ध्यान सुनो, अब इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई जैसे हमने पीछे करी थी, और इनकी भी फिर क्या होगी, राइट साइड पे इनकी भी मल्टीप्लाई होगी। तो पहले इसकी करते हैं, इसकी करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई। फॉर्मूला जरूर बताना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस हिसाब से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट साइड तो आ गई पूरी, ये लेफ्ट साइड बन गई। अगर आप ध्यान देखो लेफ्ट साइड तो ये पूरी बन गई। अच्छा लेफ्ट साइड ये दोनों थी और राइट साइड ये दोनों थी, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी राइट साइड पे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी बराबर होगी। अब वो राइट साइड पे चलते हैं, तो राइट साइड पे क्या चल रहा था, a माइनस आयोटा बी इंटू में a प्लस सॉरी c प्लस आयोटा डी, और मल्टीप्लाई में उस तरफ क्या था, a प्लस आयोटा बी अपॉन में c प्लस आयोटा डी, दोनों में रूट कॉमन, इस साइड माइनस है ना दोनों, उस साइड प्लस है, ये मैंने माइनस लिखा है। अब दोनों का होल रूट कॉमन ले लो, ठीक है, और इन दोनों का फिर वही a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे क्या होगा, c का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, पहले लिखते हैं आयोटा का स्क्वायर डी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। सेम ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ बेटा जरूर बताना आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी ए स्क्वायर है माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर,
और नीचे सी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये वाली साइड किसके बराबर है? आप कहोगे भैया इसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर चाहिए। बिल्कुल, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हमारी स्टेटमेंट होगी। कोई दिक्कत? इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है अगर मान लो z1 का वैल्यू 2 है, z2 का वैल्यू 1 है, 1 प्लस आयोटा, वो भी आयोटा में ही होगा फिर मुझे लग रहा है, 2 माइनस आयोटा, z1 का वैल्यू 2 माइनस आयोटा और z2 का वैल्यू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, कहता है फाइंड, अच्छा ये कौन सा साइन है, मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस का ध्यान रखना। तो कहता है ध्यान से समझना इस चीज को, पेपर में कहीं गलत मत करिए आना अगर ऐसा ब्रैकेट बना हुआ हो। कहता है मॉड्यूलस निकालो z1 प्लस z2 प्लस z1, z1 प्लस z2 प्लस 1, सेकेंड z1 माइनस z2 माइनस 1 है शायद, या प्लस 1 है, अच्छा उधर भी प्लस 1 है। कहता है इसका मॉड्यूलस निकालो, तो मॉड्यूलस किसी भी चीज का आप जब निकालोगे जब आपके पास पहले वो वैल्यू पता हो। पहले हम ये निकाल लेते हैं, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन में z1 माइनस z2 प्लस 1, ये निकालते हैं। z1 की वैल्यू डालो 2 माइनस आयोटा, फिर z2 की वैल्यू डालो 1 प्लस आयोटा, फिर प्लस में 1 है, फिर z2 की वैल्यू डालो, अच्छा मतलब इसकी वैल्यू डालो, क्या डालोगे इस तरफ, 2 माइनस आयोटा, z1 पहले 2 माइनस आयोटा, z2 क्या होगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1। अब ध्यान देखना, 2 और 1 3 और 1 4, इस तरफ क्या होगा 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस 1 1 और 1 और 1 2, यानी कि माइनस 1 से 1 कट गया और ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा। और इसमें आप चाहो तो 2 का पहाड़ा कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 2 का पहाड़ा, पहले 2 का पहाड़ा कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस आयोटा, इसको काटो 2 नंबर पे, इसको काटो 1 नंबर पे, क्या बचा 2 अपॉन में 1 माइनस आयोटा, ये चीज क्लियर। अब रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा हो गया ऊपर, और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर होगा 2 प्लस 2 आयोटा, इसके बाद 1 का स्क्वायर 1, इसका वैल्यू माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये होगा 2 प्लस 2 आयोटा बाय 2। अब अलग अलग कर दो, 2 को 2 से 2 बाई 2 प्लस 2 आयोटा बाय 2, ये कट गया 1 नंबर पे, ये कट गया आयोटा, यानी कि ये हमारी वैल्यू आई है इस पूरे नंबर की। लेकिन हमें ये थोड़ा निकालना था, हमें तो इसका मॉड्यूलस निकालना था, और किसी का भी मॉड्यूलस निकालना हो तो अंडर रूट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, नहीं, बी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर भी 1, √2 इसका मॉड्यूलस होगा, यानी कि वो जो मॉड्यूलस निकालना था ना z1 प्लस z2 प्लस 1 का, और फिर मॉड्यूलस z1 माइनस z2 प्लस 1 का, इसका मॉड्यूलस। कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे छठा क्वेश्चन रिलेट करूंगा मैं, ध्यान से समझना, इससे पिछले क्वेश्चन को रिलेट करूंगा, ध्यान से देखो। कहता है इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 ये है। तो कहता है प्रूव करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आओ मेरी बात ध्यान से सुनना,
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर मान लो बाय चांस आप पेपर में ऐसा नहीं सोच पाओ कि भैया हमें तो नहीं समझ के हम यहाँ पर a माइनस बी आयोटा बनाएंगे तो हम ऐसा कर पाए नहीं कर पाए, हालांकि ये वाला सोचना ज़्यादा आसान है, लेकिन बाय चांस हर क्वेश्चन सेम टाइप के नहीं होते, तो आप क्या करना, मेरी बात ध्यान से सुनो, a प्लस आयोटा बी है बराबर में x प्लस आयोटा है ना, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, मेरे को एक बार कंफर्म करने दो, x प्लस आयोटा ही है ना, यही होगा वैसे, लास्ट में देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा, कोई दिक्कत, अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत, इस तरफ चली रहा है a प्लस आयोटा बी, ये जो है ना ये इन पूरे से डिवाइड हो रहा है, ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर है और ये पूरा रियल नंबर है, अलग कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर -1 इसको इसके साथ अलग कर रहा हूँ और 2x आयोटा इसको इसके साथ भी अलग कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, a प्लस आयोटा बी, यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ a की वैल्यू क्या है, कोई दिक्कत, b की वैल्यू, आयोटा को हटा दो बस यहाँ से, ये पूरी b की वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, खत्म। अब चाहिए क्या, चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर, a तो अपने को पता ही है, b अपने को पता ही है, a का स्क्वायर कर देंगे b का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा, लिख लो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब बेटा एक्स स्क्वायर -1 और 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका क्या, इसके बाद प्लस में बी स्क्वायर में क्या है 2x, देखो आयोटा नहीं आएगा, आयोटा से आयोटा को इग्नोर करो, 2x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका क्या, प्रूफ के हिसाब से देखो नीचे ना ये नंबर का स्क्वायर ओपन नहीं कर रखा, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले को स्क्वायर दे दो, इधर भी नीचे वाले को स्क्वायर दे दो, और ऊपर a स्क्वायर माइनस बी जैसे बन रहा है एक्स स्क्वायर -1 और इसका क्या होगा स्क्वायर अपॉन में इधर क्या 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इस तरफ 2x का होल स्क्वायर और इस तरफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, नीचे तो कॉमन ही हो गया ऐसे, ऊपर बस थोड़ी सी कुछ चीजें बन रही है, कोई बात नहीं, बनाता हूँ ऊपर भी, देखो ध्यान से, इसको देखो क्या हुआ, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर ये एक्स स्क्वायर -1 का ये होल स्क्वायर है प्लस इधर ये 2x का होल स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में, ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो इस बार इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्योंकि प्रूफ जो करना, नीचे तो हो गया प्रूफ, ऊपर ही रह गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और इसका स्क्वायर क्या होगा, नीचे तो एज इट इज यही, अब देखना ध्यान से, x की पावर 4, अभी ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो इसको, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे ही रखो और 4 में से 2 गया 2 और x का स्क्वायर अपॉन में नीचे वही सेम नंबर, क्योंकि वो हो गया प्रूफ, बार बार क्या लिखूं, इधर देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू में a प्लस b का, इसमें a क्या होगा, b क्या होगा, उसका होल स्क्वायर, देखना यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या माना एक्स स्क्वायर, b क्या माना 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या, अब ये चीज आप यहीं पर कैसे सोच सकते थे बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना है इस चीज का, कैसे, इसका तो होल स्क्वायर जब आपने ओपन करा ना तो सारी चीजें मत खोले करो, यहीं पे समझो बगल में क्या है, बगल में इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो था, सॉरी -2ab तो था, लेकिन बगल में ना 4ab था, तो 4ab से इसको काटा तो 2ab रह गया और फिर ये इसके साथ प्लस का फॉर्मूला बना गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का, कुल मिला के साइन चेंज हो गया, बस पहले जो साइन था ये x स्क्वायर -1, ये प्रूफ में चाहिए था x स्क्वायर प्लस 1,
पहला तरीका, कोई दिक्कत इस तरीके में। दूसरा तरीका बता देता हूँ, क्योंकि करना अपने को समझना है, हर चीज हर तरीके से आना चाहिए। एक तरीका ये है कि पेपर में कुछ ना पल्ले पड़े तो ऐसे प्रूव कर लेना। दूसरा, a प्लस आयोटा बी किसके बराबर है, देखना ध्यान से। a प्लस आयोटा बी बराबर है x प्लस आयोटा के स्क्वायर के अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। इसे a माइनस बी आयोटा बना दो, मतलब जहां जहां आयोटा दिख रहा है वहां वहां चेंज कर दो, x माइनस आयोटा का स्क्वायर और नीचे तो वही रहेगा। ऐसा क्यों बना रहा हूँ ना, प्रूविंग देख के। प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों से यही बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और प्रूव क्या करना था, x माइनस आयोटा था प्लस था, प्लस x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन में प्लस है माइनस है, क्वेश्चन में प्लस है। हाँ, अब देखो बेटा, ये अपने को प्रूव करना। अब सुनो ऐसे कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कैसे लिखोगे, a प्लस आयोटा बी, और इस तरफ क्या लिखोगे, a माइनस आयोटा बी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा का भी स्क्वायर और b का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और इधर b स्क्वायर माइनस माइनस, ये लो लेफ्ट साइड तो बन गई। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगी, राइट साइड बन जाएगी। इधर देखो, ये वाला ज्यादा आसान पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे बाद में कराया, क्योंकि मान लो अगर मैं उसी से ही कराता ना तो आप हर बार इसी टाइप के क्वेश्चन पे रिलाई कर जाते हैं और हर क्वेश्चन को ऐसे ही करने की सोचते हैं। पर जरूरी नहीं है बेटा हर क्वेश्चन ऐसे हो, लेकिन जब भी आप समझ जाओ a प्लस बी, a माइनस बी से काम होगा, आयोटा का साइन चेंज करके ट्राई कर लेना। अच्छा देखो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगा, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, और दूसरी तरफ x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी दोनों की, ऐड। एक बार दो बार। इन दोनों को ध्यान से देखना, क्या है, x प्लस आयोटा है और इस तरफ है x माइनस आयोटा। दोनों का होल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ ऊपर, दोनों का एक साथ होल स्क्वायर ऊपर ले रहा हूँ, समझ रहे हो, मतलब दोनों का होल स्क्वायर एक साथ ऊपर कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, दो बार है ना, ये भी दो बार, ये भी दो बार। तो आप कहोगे भैया यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, लगा देते हैं। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर क्या है, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा -1, और ऊपर क्या, और नीचे क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। क्लियर है मेरे भाई, प्रूफ क्या करना था अपने को, यही इसका भी होल स्क्वायर था ना, नीचे एक बार देख लो आंसर, बस होल स्क्वायर था ना, बस क्लियर है। ये दूसरा तरीका होगा, यानी कि क्या करो, इधर ए, जैसे मान लो ये है ए का एक तरीके से है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नंबर 7 मिसलिनियस का कहता है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। फिर कहता है फाइंड करो, सबसे पहले पार्ट में मेरे भाइयों, फर्स्ट पार्ट में कहता है रियल पार्ट बताओ, z1 इंटू z2 अपॉन में z1 का मॉड्यूलस एसेट बना रखा है, मॉड्यूलस नहीं, इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट होता था। और सेकंड पार्ट में मेरे भाइयों आपसे कहता है इमेजिनरी पार्ट बताओ, 1 अपॉन में z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा आओ मैं कराता हूँ, जल्दी बोलते चलेंगे क्योंकि फिर कम क्वेश्चन ना रह जाए। सबसे पहले अपने देखे ना, इधर z2 और इधर z1 का कॉन्जुगेट निकाल ही लेते हैं मेरे भाई। कॉन्जुगेट हमें इनवर्स नहीं बोला, इनवर्स में बहुत सारे लफड़े होते थे, कॉन्जुगेट तो बस ये आयोटा वाला साइन चेंज कर दो, ये हो गया अपना 2 प्लस आयोटा, और z2 हो गया मेरे भाई -2 माइनस आयोटा। तो दिक्कत इस चीज में, ऐसे ही करते थे कॉन्जुगेट। ठीक, अब देखो z1 और पहले ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर रियल पार्ट निकलेगा। z1 क्या है, 2 माइनस आयोटा, z2 क्या है, -2 प्लस आयोटा, और नीचे उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा। आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 दूनी -4,
2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर और नीचे 2 प्लस आयोटा। ये -4 है, 2 और 2 4 आयोटा माइनस का 1 हो जाएगा, ये आयोटा का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे 2 प्लस आयोटा चल ही रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 4 आयोटा और उसके साथ माइनस का 3, है ना, क्योंकि 4 माइनस प्लस का 1 और नीचे अपना चल रहा है 2 प्लस आयोटा। प्रॉब्लम है भाई, रैशनलाइज करना पड़ जाएगा, रैशनलाइज करो क्योंकि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, मतलब है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो क्या होगा 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, रैशनलाइज होके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और ऊपर फिर से 3 दूनी -6, फिर माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, फिर 4 दूनी 8 आयोटा और फिर 4 प्लस माइनस, पहले माइनस 4 को 4 ही रखो, आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत इस चीज में। इसके बाद नीचे 8 और 3 मेरे भाइयों 11 आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ये वैल्यू और उधर -6, तो माइनस का 2 हो जाएगा मेरे भाइयों और नीचे होल स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो जाएगा यानी कि 1, है ना, प्लस का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में 4 और 1 5, यही बन रहा है और तो कुछ नहीं, है ना, सही है। अब इसका अपने को बोला था, अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो -2/5 प्लस 11 आयोटा बाय 5, उसने बोला था इसका रियल पार्ट बताओ z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट, तो रियल पार्ट क्या है -2/5। आंसर है, बुक है आप लोगों के पास, 2 माइनस आयोटा और Z2 को मतलब कॉन्जुगेट -2 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, कुछ मत करो इसमें, इसका माइनस का साइन कॉमन ले लो बाहर, तो ये तो 2 माइनस आयोटा था ही और ये हो गया अंदर 2 प्लस आयोटा, कोई दिक्कत इसमें, दोनों में माइनस का साइन कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या हो गया 2 प्लस आयोटा, कोई दिक्कत, 1 है, माइनस तो है ही, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 अपॉन में माइनस बाहर ही रखो, 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये अभी हम करके बैठे, तो हो जाएगा माइनस का 1/5। अब इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा था, 0 आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं था, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। आंसर कंफर्म कर लेता हूँ, बढ़िया है फिर तो। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन कहता है x और y की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन नंबर 8, अगर इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा, ये नंबर जो है ना ये इसका कॉन्जुगेट है। अच्छा a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b, और अगर मैं आपको बोलूं इसका कॉन्जुगेट क्या होगा तो आप कहोगे भैया वापस वही होगा, यानी कि ये जो नंबर है ये इसके बराबर नहीं लिख सकते हम, लेकिन अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूं तो क्या होगा -6 प्लस 24 आयोटा, वो इसके बराबर होगा, क्योंकि वो जो है ना वो इसके कॉन्जुगेट के बराबर था, तो इसका कॉन्जुगेट करा और वो अब x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा के बराबर है। मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ी अच्छी जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरे भाइयों 3x प्लस ये फिर होगा 5x आयोटा, फिर ये इससे होगा माइनस का 3y आयोटा, फिर ये इससे होगा माइनस का 5 और y और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -6 प्लस 24 आयोटा, तो चल ही रहा है, ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये सिर्फ 5y रह जाएगा और इस तरफ 3x है और उस तरफ ये क्या है, यहाँ पर आयोटा का साइन कॉमन ले लो तो उस तरफ ये रह जाएगा 5x माइनस 3y और इधर 3x प्लस 5y, ये पूरा रियल पार्ट है और ये अपना इमेजिनरी पार्ट है ना, -6 प्लस 24 आयोटा। तो आप देखो इमेजिनरी को इमेजिनरी से और रियल को रियल से बराबर कर लो, यानी कि जो 3x प्लस 5y है वो किसके बराबर है -6 के, और इमेजिनरी में इस तरफ है 24 और इस तरफ है 5x माइनस 3y, कोई दिक्कत। इसके बाद मेरे भाइयों क्या करें, किसी एक को सेम बना लो, ठीक है ना, 5 दिए 15x प्लस 5 पंजे 25y बराबर 5 6 -30,
3 पंजे 15x, 3 तिया माइनस का 9y बराबर में 72। उसके बाद साइन चेंज कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, 25 और 9 34y बराबर में 2 में से 0 गया 2, 7, अच्छा माइनस है तो 7 और 3 माइनस का 102, माइनस का 102। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में y इधर रखो, माइनस का 102 बराबर में 34, 3 नंबर पे कट जाएगा मेरे ख्याल से, तो y की वैल्यू अपनी आ जाएगी माइनस का 3। अब x चाहिए अपने को, तो x की वैल्यू किसी में ही पुट कर लेते हैं, 3x प्लस 5y बराबर है -6 के, तो x y की वैल्यू अपनी -3 आई, 3x प्लस 5 इंटू माइनस का 3 बराबर माइनस का 6, 3x माइनस 15 बराबर -6, ये इधर जाएगा, तो -6 प्लस 15 बराबर में 3x इज इक्वल टू ये 9, और x की वैल्यू डिवाइड करोगे 3 से, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x 3 y -3। क्लियर है मेरे भाइयों? चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, खत्म करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। कहता है भैया मॉड्यूलस निकालो ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। करो मेरे भाई, ट्राई कर लो। आ गया मेरे भाइयों? आओ चेक करते हैं एक बार, आप लोग बताना। सबसे पहले अगर अपन को मॉड्यूलस निकालना है तो इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सेम वही, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इन दोनों का एलसीएम। अब एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इधर होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, बीच में साइन माइनस, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, नीचे इनकी मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यहाँ लिख देना पड़ोस में कि अपन लगा रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हो जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर लिख देना a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा है। इसके बाद नीचे क्या होगा, ऊपर तो 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और प्लस में 2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 माइनस, फिर बाहर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और फिर से ये हो जाएगा माइनस आयोटा और माइनस में 2 आयोटा हो जाएगा, और फिर इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, इधर बचेगा 2 आयोटा माइनस, इधर इधर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी -1 होगा, यहाँ भी 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर माइनस में 2 आयोटा, और नीचे 1 और 1 2 हो जाएगा, ऊपर 2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा बाय 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 आयोटा हो जाएंगे, 2 से डिवाइड, 1 नंबर पे 2 नंबर पे 2 आयोटा बचेगा। 2 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, और मॉड्यूलस निकालते हैं हम, तो मॉड्यूलस जब जिस भी हम निकाल रहे हो जिसका भी, उसमें ये एलिमेंट a और दूसरा b उसका होल स्क्वायर करते हैं, तो a तो अपना है भैया 0 और b अपना 2 का होल स्क्वायर, तो 0 और 2 का होल स्क्वायर √4 होता है, जिसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि इसका हमारा आंसर 2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ देखो ध्यान से, इधर a प्लस बी की होल क्यूब खोल लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू में a प्लस बी, यही होती है। इसके बाद x क्यूब तो x क्यूब ही रहेगा, y क्यूब हो जाएगा, और y आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, कोई दिक्कत, प्लस 3xy आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस y आयोटा से, ध्यान से देखना, ये होगा x क्यूब और अब ये हो गया माइनस y क्यूब आयोटा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान से देखना 3x² y आयोटा प्लस 3xy² आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, और सिर्फ इस स्टेप में चेंज आएगा, x क्यूब माइनस y क्यूब आयोटा प्लस 3x² y आयोटा
आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और हो जाएगा 3xy², क्योंकि ये तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ये अपना रियल पार्ट है, ये अपना रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजिनरी है, साइड कर लो। x³ माइनस 3xy², इन दोनों को अलग कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ले लो। माइनस का साइन लोगे तो ध्यान से देखना बेटा, माइनस का साइन मत लो क्योंकि यहाँ प्लस ही है, क्योंकि ये सब बराबर किसके है, u प्लस आयोटा v के, ये पूरा u प्लस आयोटा v के ही बराबर है, तो प्लस का साइन रखो और इस तरफ लिख दो इसे। ये क्या हो गया अपना, एक सेकेंड, ये हो गया अपना इस तरफ -y³ आयोटा, सॉरी -y³ प्लस 3x² और इसमें आयोटा है, और इधर है u प्लस आयोटा v। ये अपना रियल पार्ट है और v अपना ये वाला इमेजिनरी है। तो मैं u को कह सकता हूँ u इज इक्वल टू x³ माइनस 3xy²। कोई प्रॉब्लम, इन दोनों में x कॉमन ले लो, क्या होगा अंदर, x² माइनस 3, यहाँ से भी x गायब हो जाएगा, 3y² बराबर u। कोई दिक्कत, x को उधर ले जाओ, क्या हो गया u/x, इधर क्या हुआ x² माइनस 3y का, कोई दिक्कत, खत्म। इधर देखो v को इससे रिलेट करो, क्या है इधर, माइनस y³ प्लस 3x² बराबर v, क्या कॉमन ले लो, y। इसको पहले लिख लो, 3x² और माइनस में y का स्क्वायर बराबर v, y को उधर भेजो, 3x² माइनस y² बराबर में v/y। क्या चाहिए था, ये किसके बराबर चाहिए था, इसके, ठीक है, शो करना था ना, अच्छा ठीक, अच्छा हाँ, है ना, यही ये दोनों प्लस कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही, ये वाली और ये वाली साइड हम जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा x² माइनस 3y² और इसमें जोड़ेंगे 3x² माइनस y², x² और 3x² 4x² माइनस माइनस 4y², और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 4, तो क्या रह जाएगा x² माइनस y²। हमने मल्टीप्लाई करने लगे जबकि वो प्लस। बस ऐसे ध्यान देते रहना, क्योंकि ना बड़े क्वेश्चनों में ना प्रॉब्लम हो जाती है, 9वीं 10वीं वाले नहीं है ना, थोड़े ना यहाँ चीजें बड़ी हो जाती हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा ना अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, ठीक है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, सेम नहीं है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जहां पर ये कौन सा साइन होता है, ये वाला मॉड्यूलस, कहता है b मॉड्यूलस 1 है, तो आपको कहता है फाइंड b माइनस a इंटू में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू निकालनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बात कि ये जैसे मान लो ये मॉड्यूलस है, ठीक है ना, और इस मॉड्यूलस का आप स्क्वायर कर दो, तो ये बराबर होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट। ये मैं एक हिंट आपको दे सकता हूँ कि एक जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस आयोटा बी, सॉरी ए प्लस बी आयोटा, और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। कॉन्जुगेट में बस बीच का साइन चेंज हो जाता है। अब ये अपना कॉन्जुगेट और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक बार समझते हैं, तो क्या होगा ए प्लस आयोटा बी इंटू में ए माइनस आयोटा बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, आप कहोगे a² माइनस आयोटा और b दोनों का स्क्वायर, तो ये चीज़ क्या होगी a², और माइनस है ही, आयोटा का फिर अपना स्क्वायर होगा और b का फिर अपना स्क्वायर होगा, तो होगा a² माइनस आयोटा, ये अपना हो जाएगा, क्योंकि आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 हो जाएगा अपना, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है ना, तो माइनस हो जाएगा अपना प्लस का आयोटा और यहाँ हो जाएगा b²। और अगर हम ध्यान से देखें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो, दोनों के मल्टीप्लाई मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है ये मॉड्यूलस का स्क्वायर, मॉड्यूलस z आपने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माना था, a प्लस आयोटा बी, इसका मॉड्यूलस कैसे निकालोगे, आप लिखोगे भैया रूट के अंदर a² प्लस b², लेकिन मॉड्यूलस के ऊपर क्या है
स्क्वायर स्क्वायर से रूट कटा, क्या आंसर आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो आपने राइट में भी प्रूव करा था, दोनों बराबर होते गए। यानी कि ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को निपटाने के लिए। देखो ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनो फिर से। कहता है अगर अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और उसके बाद आपको कहता है कि जो बीटा वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर आप मॉड्यूलस भी करोगे तो 1 आता है, और किसी का मॉड्यूलस 1 आता है ना, अगर मान लो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स z, और मैं उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर रहा हूँ, और मान लो z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b था, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो a प्लस आयोटा b, और दूसरी तरफ क्या होगा? a माइनस आयोटा b, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस आयोटा और b का होल स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर है माइनस आयोटा का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और फिर यहाँ b का स्क्वायर तो चल ही रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर तो होगा, माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर होगा। ये मेरी z और z कॉन्जुगेट की मतलब मल्टीप्लाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कॉन्जुगेट के साथ। लेकिन अगर मैं वहीं इसका मॉड्यूलस निकालूं इसी नंबर का, तो मॉड्यूलस होता है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर दूं, अगर यहाँ इसमें मतलब ये जो मेरा मॉड्यूलस था इसी के ऊपर स्क्वायरिंग कर दूं ऐसे, तो स्क्वायर से रूट कट के मेरा ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों एक दूसरे के कैसे बराबर हैं? अगर ये दोनों एक सिचुएशन में बराबर है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट बराबर है उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज में। अब एक और चीज यहाँ से क्लियर करता हूँ। अगर बेटा मान लो मैं आपको कहूँ z है और z कॉन्जुगेट है, मैं कह रहा हूँ मान लो किसी का मॉड्यूलस 1 है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप उसकी जगह क्या लिखोगे? 1। 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1। यानी कि z और z कॉन्जुगेट भी 1 होंगे, ये बात ध्यान रखना। उन दोनों की मल्टीप्लाई, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई अगर अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो उसका मॉड्यूलस अगर 1 है, तो उन दोनों की उसकी और उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई भी 1 होती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें इसने बोला था कि भैया वैल्यू सॉल्व करो, क्या उसने बोला? फाइंड करो बीटा माइनस अल्फा इंटू में 1 माइनस अल्फा बीटा, लेकिन इस अल्फा के ऊपर भी कॉन्जुगेट दे रखा था, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन चेंज हुआ। आप समझ रहे हो? बस सब सही रहे, बस वो इस वजह से चीजें चेंज हो गई। अब और इसका भी क्या निकालना है बेटा? इसका भी मॉड्यूलस। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि एक नंबर है कॉम्प्लेक्स और उसका भी मैं कॉन्जुगेट लिख दूं, तो वो बराबर हो जाएगा उसके ही मॉड्यूलस के स्क्वायर के। ये नंबर जो है ना पूरा, इसको आप मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ लिख दो कि लेट द z इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार और बीटा, ये आप मान लो आपका z कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ जब आप वैल्यूज पुट करोगे मेरे भाइयों, तो यहाँ क्या हो रहा है ध्यान से समझना। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ आप लिखोगे भैया ये z की वैल्यू तो वही बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इधर ऑलरेडी कॉन्जुगेट है, यानी कि इन सब पे कॉन्जुगेट डलेगा। यहाँ पे क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा के ऊपर ऑलरेडी कॉन्जुगेट है और बीटा है, और उसके ऊपर पूरे पे कॉन्जुगेट है, और राइट साइड पे मॉड्यूलस के अंदर बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और इसका स्क्वायर z की वैल्यू डाल दी। लेफ्ट साइड राइट साइड मैंने कुछ सॉल्व वाल्व नहीं करना, मैं तो ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, उधर रूट भेज दूंगा, ये वैल्यू हो जाएगी सॉल्व। यही तो चाहिए मुझे, यही तो मॉड्यूलस चाहिए। आप खुद सोचो, लेकिन इसको ऐसे निकालेंगे। अब वहां से कैसे निकाल सकते हो आप? ना आपको बी की वैल्यू पता, ना ये अल्फा की वैल्यू पता, कुछ नहीं पता ना, तो इस तरीके से आप आंसर करोगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाइयों, आप इनकी मल्टीप्लाई करो बी की। आप देखो पहले इसको एक्सपेंड कर दो, बीटा माइनस अल्फा तो है, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इसके बाद ये क्या होगा? बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है ना, और इधर 1 के ऊपर कॉन्जुगेट माइनस अल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो वो अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही तो होगा। जैसे मान लो एक कॉन्जुगेट है a प्लस आयोटा बी, मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा बी। मैंने कहा इसका भी कॉन्जुगेट क्या होगा? बोलोगे भैया a प्लस, तो वो सेम ही तो हो गया कुल मिला के, है ना। तो b के ऊपर कॉन्जुगेट आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, तो b की b कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है ना, फिर b की माइनस में a कॉन्जुगेट के साथ, है ना, a के कॉन्जुगेट के साथ,
फिर माइनस ए बी कॉन्जुगेट के साथ, और फिर माइनस माइनस प्लस ए इंटू एल्फा कॉन्जुगेट, है ना, ये अल्फा बीटा है एक तरीके से। वन को वन से करोगे वन इंटू वन कॉन्जुगेट, वन को इससे करोगे तो होगा माइनस का साइन लग के वन इंटू अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर इसको इससे करोगे माइनस का ही साइन आएगा, वन का कॉन्जुगेट और अल्फा कॉन्जुगेट बीटा आ गया, फिर माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा और अल्फा मतलब ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। और राइट साइड तो जो मैंने नंबर अभी पुट करा है उसको ऐसे ही रहने दो, बाद में सॉल्व करेंगे। अब मेरे भाइयों इस स्टेप को समझो, आपने को अभी अभी समझाया कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो ए और उसी का कॉन्जुगेट करो, तो अगर आपको ये बात पता है कि, मेरी बात ध्यान समझना, अगर आपको पता है कि ए, जैसे मान लो हमें पता था कि बी का मॉड्यूलस क्या है 1 है, तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि बी और बी का कॉन्जुगेट बराबर है मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर, क्या ये बात लिख सकता हूँ मैं? हाँ भैया, ये ऊपर यही तो सिखाया आपने अभी अभी स्टार्टिंग में, हम यही तो समझ रहे थे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हो और उसका कॉन्जुगेट हो तो वो उसी के मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस बी मॉड्यूलस की जगह आप क्या लिख सकते हो? इस बी मॉड्यूलस की जगह आप 1 लिख सकते हो। 1 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी कि बी इंटू बी कॉन्जुगेट 1 होगा आंसर यहाँ से, क्यों 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, तो बी इंटू बी कॉन्जुगेट 1 होगा, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट 1 नहीं होगा, सिर्फ बी, क्योंकि वो उसने वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू पता ही नहीं है हमें। तो जहां जहां ये बन रहा होगा ना वहां 1 कर देना। तो बेटा ये देखो यहाँ बन गया, ये क्या हो गया 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा को हम मॉड्यूलस में अल्फा स्क्वायर कह देंगे, लेकिन 1 मत कहना, 1 मत कहना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों 1 क्यों नहीं कह रहे, समझ रहे हो ना बेटा? 1 इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि उसका मॉड्यूलस 1 थोड़ी ना है, जो जिसका है इसका तो बेटा 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस ये क्या होगा, 1 तो 1 ही रहेगा, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, यहाँ क्या होगा बेटा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, क्योंकि 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी हर जगह। और इस तरफ देखना बेटा, बी का बी कॉन्जुगेट आएगा, है ना, बी का बी के साथ कॉन्जुगेट और अल्फा का अल्फा के साथ कॉन्जुगेट, लेकिन ये तो सिर्फ मॉड्यूलस अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1। ये 1 क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ मैं बता चुका हूँ बीटा और बीटा का कॉन्जुगेट मॉड्यूलस के बराबर होता है, मॉड्यूलस की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस पूरे आंसर में एक आंसर निकलेगा अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर, दूसरी तरफ 1 निकलेगा। आप देखो ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनो, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, है ना, और इस तरफ माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस में अल्फा का स्क्वायर, कोई दिक्कत इस चीज में, और नीचे 1 माइनस, इसको पहले लिख दूं आगे पीछे लिख दूं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको पहले लिख देता हूँ अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इसको बाद में लिख देता हूँ अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, प्लस इस तरफ क्या होगा अल्फा का मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है ना। बस ये कॉन्जुगेट ने सिर्फ बी पे नहीं था। अब आप देखो तो दिक्कत, और वो जो लेफ्ट साइड चल रहा था उसको हम नीचे लिख देते हैं बगल में, क्या लेफ्ट साइड चल रहा था मॉड्यूलस के अंदर बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर। ये कुछ दिख रहा है बेटा आपको कि नहीं दिख रहा? पूरा कट गया, सब खत्म, ऊपर नीचे सब सेम है, 1 बच गया, क्या बचा अब इधर देखो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इधर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेजो, रूट हो जाएगा, रूट 1 क्या होगा 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ कौन सी इक्वेशन 1 माइनस आयोटा की पावर x बराबर में 2 की पावर x। कहता है मेरे भाइयों कि ना कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के जो नॉन जीरो वाले होंगे, मतलब आंसर जो भी इंटीग्रल सॉल्यूशन निकलेगा इस इक्वेशन का वो उसमें आंसर जीरो नहीं होना चाहिए, और ऐसे कितने सॉल्यूशन है जिनके आंसर जीरो नहीं होंगे ये बताओ। तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो इक्वेशन है इसके जो आंसर हैं वो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, और वो कितने हैं। इधर देखो इसको 2 मिनट, इसमें देखो ये मॉड्यूलस नहीं बना हुआ, ये जायज बात है, जो मॉड्यूलस बना हुआ है 1 माइनस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा, ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहा होगा 1 माइनस आयोटा। और कभी भी किसी का मॉड्यूलस निकालना हो तो आप उसको लिखते हो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा ये 1 का स्क्वायर प्लस इधर भी यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 और 1 √2। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका मॉड्यूलस क्या है √2। लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या दिक्कत है, इसकी जगह लिख देता हूँ ना √2 और उसकी पावर x, क्योंकि ये पूरा नंबर जो सॉल्व होकर आया मॉड्यूलस का वो ये आया, बराबर में यहाँ 2 की पावर x है, ये √2 है, ये 2 है, इस 2 को क्या मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ है, 2 को किसी भी नंबर को √2 मल्टीप्लाई √2 दो बार, ये इस चीज में कोई प्रॉब्लम। अब मैंने यहाँ मॉड्यूलस की वैल्यू लिख दी √2 की पावर x, और इस 2 की पावर x में मैं इस 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख दिया, जो कि अब मैं देख रहा हूँ √2 की पावर x है। और ध्यान से देखना ये √2 और √2 कितनी बार है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर का पावर x, ठीक है, और यहाँ क्या है √2 की पावर x। इसका मतलब यहाँ तो √2 की पावर x है और वहाँ √2 की पावर 2x है। √2 से √2 इग्नोर करो, x किसके बराबर हुआ 2x के, 2x को यहाँ लाओ, x माइनस 2x किसके बराबर 0, x में से 2x गए, एक x बचा -0, मतलब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए कोई एक x में से 2x गए, x बचा, बड़ा नंबर माइनस का साइन उधर भेज दो, x की वैल्यू क्या हो गई, उसने बोला था कि कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, यहाँ तो x की वैल्यू क्या है, इसका मतलब कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होएगा ही नहीं, क्योंकि x 0 है, सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन 0 ही होंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, निपटाओ, खत्म, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्मॉल a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा एफ, g प्लस आयोटा एच इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B। तो ये कहता है इसके बराबर है, तो कहता है प्रूव करो क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हो ए स्क्वायर माइनस है या प्लस है, प्लस। बेटा ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है इस टाइप का, जिस तरीके से इसको करना है। जब भी आप पेपर में ये चीज देखो ऐसी और आपको कुछ ऐसे प्रूफ करने हो, यहाँ देखो इसको देखो बस, ए प्लस आयोटा बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता कैसे बना होगा, सिर्फ इसी पूरी इक्वेशन का आयोटा का साइन चेंज करके, देखो साइन चेंज करो क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ, बस आयोटा का साइन चेंज कर रहा हूँ, एंड जी माइनस आयोटा एच बराबर इस तरफ क्या, कोई दिक्कत। अब सुनो मेरी बात, ये लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट साइड को राइट से मल्टीप्लाई करा दो, देखना ध्यान से, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी इंटू क्या मल्टीप्लाई होगा, ई प्लस आयोटा एफ इंटू में ई माइनस आयोटा एफ, और जी प्लस आयोटा एच इंटू में जी माइनस आयोटा एच, और राइट साइड में ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। अब एक वाला स्टेप याद रख लो, बाकी तो सारे खत्म। क्या, इसको देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सबको ये लिखना है। अब देखो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा का भी स्क्वायर, ठीक है ना, और बी का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसका स्क्वायर -1 होता है, और बी का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। जैसे ये हुआ वैसे अगला भी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वैसे अगला क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में वैसे अगला क्या होगा, 3 हो गए ना, ई प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और वैसे ये राइट साइड में भी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस आयोटा, नहीं खत्म हो जाएगा, बस क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस आयोटा का साइन चेंज करना हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन जो अपना था, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इस पूरे की पावर क्या है m, किसके बराबर है 1 के, क्या बोल रहे हैं
फाइंड द, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, लीस्ट मतलब छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू किसकी, m की। m की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी बताओ, m की। इसको पहले ना ठीक कर दो, यहाँ तो मॉड्यूलस है नहीं, बस नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए था, अलग से ठीक कर दो। हाँ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज करोगे 1 प्लस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा से a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। कोई दिक्कत ऊपर, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, प्लस में 2 आयोटा, और नीचे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब देखो जब भी आप a प्लस बी ए माइनस बी समझ जाओ तो फिर समझ जाओ इसके और इसके दोनों यूनिट को प्लस कर दो, क्योंकि ये आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1 माइनस माइनस +1, तो ये क्या हुआ, ये तो कट गया, इधर क्या बचा 2 आयोटा, और नीचे क्या बचा 2, 2 से 2 कटा, यहाँ क्या बच गया मेरे भाइयों। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है आयोटा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ आयोटा की पावर m1 होती है। ये मेरे को बताओ आयोटा की पावर क्या रखूं कि आंसर 1 हो जाए। 4 पावर सिखाई थी, बिल्कुल सही, क्या 4, क्योंकि अगर आयोटा की पावर 1 रखूंगा तो वो आयोटा ही है, आयोटा का स्क्वायर रखूंगा -1 है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर 4 रखो तो। अच्छा मुझे बताओ अगर आयोटा की पावर 8 रखूंगा तो क्या आंसर है, तो भी 1 है, 12 रखूं तो भी 1, 16 तो भी 1, लेकिन चाहिए क्या वो सोचो, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो लीस्ट मतलब सबसे छोटी तो क्या ही होगी 4। तो इसका मतलब यहाँ आप लिख देना कि इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें पता है कि इसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो ही हमें ये बात पता है कि आयोटा की पावर 4 1 होती है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1 को आयोटा की पावर 4, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। और भी बड़ी हो सकती है लेकिन हमें उसने मांगी थी हमसे सबसे छोटी, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाइयों। खत्म क्वेश्चन, एनसीईआरटी खत्म, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म,